कराची में सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश जारी है। मेज़नाइन फ्लोर पर दुकान से 20 से 25 इंसानों की बाकियात मिली हैं। ये क्रॉकरी की दुकान है जिसमें आग लगने के बाद लोगों ने बचने के लिए पनाह ली थी। तमाम लाशें एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं और अब सिर्फ बाकियात रह गई हैं। इन लाशों को अब कैसे मुंतकिल किया जा रहा है और इनकी शनाख्त के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार होगा, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ साकिब आलम और चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर। सबसे पहले साकिब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये सवाल कि इनकी शनाख्त का अमल कैसे मुमकिन हो रहा है, क्या इकदाम हो रहे हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखें, अब से कुछ देर कबल मेज़नाइन फ्लोर से जो है इंसानी बाक़ियात जो हैं वो बड़ी तादाद में मिली थी, जिस पर डीसी साउथ की जानिब से ये कहा गया कि हमें शुबा है कि ये तमाम तर बाक़ियात जो हैं वो तकरीबन 20 से 25 अफराद की हैं, जिनको कलेक्ट करने के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। यहाँ पर उनकी DNA सैम्पलिंग की जा रही है, जिस पर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का ये कहना है कि इतनी सोख्ता ये इंसानी बाक़ियात हैं कि जिनका DNA सैंपल लेना और इनको इस तरह से कलेक्ट करना कि हर इंसान की जो हड्डियां हैं उनको अलग जमा किया जाए, ये इंतहाई मुश्किल अमल जो है वो बन चुका है। ताहम अब तक जो है वो 15 अफराद की शनाख्त जो है वो हो चुकी है, जो कि सानिया गुल प्लाजा में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अभी जो 4 लाशों की शनाख्त हुई थी, जिसमें चर्चिल, साद, उस्मान और एक और शख्स शामिल है, इनकी जो लाशें हैं वो वर्षा के हवाले की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त भी बड़ी तादाद में इंसानी बाक़ियात जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं, जबकि 50 से ज़ायद ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि अपने प्यारों की तलाश में ब्लड सैंपल्स DNA के लिए उन्होंने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के पास प्रिजर्व करवाए हैं, जिनकी मदद से DNA सैम्पलिंग का अमल जारी है। और अभी जो 4 लाशों की शनाख्त हुई है वो भी DNA के ज़रिए ही की गई है, जिसके बाद इन लाशों को वर्षा के हवाले किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल भी जो सर्च टीमें इस वक्त इमारत के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने तकरीबन 3 अफराद की जो है वो बाक़ियात मजीद 4 लोगों की शनाख्त कर ली गई है। दूसरी जानिब हमारे साथ इक़्तिदार अनवर भी मौजूद हैं। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा, सर्च ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रोका गया था, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या फिर से शुरू किया गया है? अपोजिशन में आपका जिस साइड मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है और अब से कुछ देर कबल अर्बन रेस्क्यू वर्कर्स ने मज़ीद कुछ इंसानी बाक़ियात जो हैं वो उनको निकाला है। ये दूसरी मंजिल से जो है वो इंसानी बाक़ियात को निकाल कर लाए हैं। यहाँ पर अब चूँकि आगे की जानिब आग, अगर मैं कैमरामैन दिखाए आपको, तो आग बिल्कुल जो है वो बुझ चुकी है। यहाँ आज लाइटों का एहतमाम किया गया था। बिल्कुल जो ये सामने फ्लोर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर से अर्बन रेस्क्यू वर्कर ने अब से चंद लम्हों कबल जो है वो इंसानी बाक़ियात को निकाला है। तो अब इस प्लाजा के अंदर से जो इंसानी बाक़ियात हैं उनके मिलने का जो अमल है वो जारी हो गया है। यहाँ एक बात और भी बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ दुकानदार जो यहाँ पर जमा हुए हैं और वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी दुकानों से आखिरी लम्हों में 3 से 4 से 5 लोगों ने उनसे रब्ता किया था और उसके बाद वो रब्ता उनका वहाँ डिस्कनेक्ट हो गया। अब जो है वो ताजरों की बात सुन के उन पॉइंट को फोकस किया जा रहा है कि जहाँ से उनकी शिकायत आई थी। वैसे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये वो पॉइंट था दुबई क्रॉकरी वाला, कि जहां से बार बार इस बात का दावा किया गया। दुकान के मालिक रहमतुल्लाह खान ने पहले दिन से इस बात के लिए कहा था कि उसकी दुकान में 25 से 30 अफराद थे जिनका वहां पर होना ज़रूरी है। उसने अपना प्राइवेट शावल करवाकर यहां पर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस टाइम उसको रेंजर्स और रेस्क्यूदारों ने रोक दिया था। आज उसकी बात दुरुस्त निकली। अब 3-4 दुकानदार और हैं जो इस किस्म के दावे कर रहे हैं कि उनकी दुकानों में लोग मौजूद थे। तो यहाँ 2nd फ्लोर पर अब से चंद लम्हों खबर एम्बू रेस्क्यू जो अर्बन रेस्क्यू टीम है KMC की, उसने मजीद इंसानी बाक़ियात जो हैं वो निकाली हैं। और यही कहना है अब जो हुक्काम का कि आज जो डेमोलेशन काम जारी था, जो मलबा हटाने काम जारी था, उसे मुकम्मल तौर पर रोका गया है। थर्मल कैमरे आग की हीटिंग में भी और नाइट विजन भी होते हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी तस्वीरें बहुत वाज़ेह हैं और बार बार इंसानी जो बाक़ियात हैं वो मिलने का सिलसिला जारी है। ताहम अस्पताल ज़रा ये कहते हैं कि वो जब तक इनकी तस्दीक सर्च ऑपरेशन जारी है और यकीनी तौर पे इस बात का अभी भी शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लाशें अभी भी मौजूद हो सकती हैं, बाक़ियात अभी भी मौजूद हो सकती हैं। अभी भी कुछ जो बाक़ियात हैं उनको वहाँ से निकाला गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे साकिब आलम और इक़्तिदार अनवर। आपका शुक्रिया।